हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है परीक्षा कैटलिस्ट में। तो आज हम फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो 10 जनवरी 2023 में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 97 रन्स इन 15th इनिंग एंड thus increases his average by 5. Find his average after 15th inning। मतलब पहले तो हम इसका एक्स स्कोर जो एवरेज स्कोर है या जो एवरेज है उसको हम ले लेते हैं एक्स। पहले एवरेज एक्स है, बाद में कितना हो जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है तो x+5 हो जाएगा। और ये जो x+5 एवरेज है कितने इनिंग्स का है, 15 इनिंग्स का है। ठीक है, अब देखिए पहले 14 इनिंग्स हुई होंगी तो 14 इनिंग्स में कितना स्कोर हो जाएगा, 14x हो जाएगा। 15वीं इनिंग में कितना स्कोर करा उसने, 97। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। यहाँ से 14x+97 किसके बराबर होगा, 15x+75। सॉल्व हो के 97, 75 इधर जाएगा तो 27 हो जाएगा। 15x - 14x कितना हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम, देखिए 1,45,000 से 2 लाख पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 55,000 का। और ये जो 55,000 है वो 10 ईयर्स में बढ़ रही है। देखिए डिकेड लिखा है ना, डिकेड मतलब होता है 10 ईयर्स। तो एक साल में कितना बढ़ रही है, 5500 बढ़ रही है। देखिए 10 साल में 55,000 है तो एक साल में 5500 होगा। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 1,45,000 इंटू 100। ये आपका परसेंटेज ग्रोथ रेट आ जाएगा, ग्रोथ रेट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन पर एनम। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, आ जाएगा 550/145। सॉल्व हो के आ जाएगा 3.793%। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। ए कैन पेंट 7 चेयर्स। ए 7 चेयर्स बनाता है 1 घंटे में। बी कैन पेंट 4 चेयर्स इन एन आवर। बी बनाता है 4 चेयर्स 1 घंटे। तो दोनों मिलाकर 1 आवर में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, दोनों मिलाकर बना रहे हैं 11 चेयर्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा गया है डिटरमाइन हाउ मच टाइम दे विल रिक्वायर टू पेंट 55 चेयर्स। 55 चेयर्स बनानी है तो दोनों को मिलाकर कितने आवर्स लगेंगे, 55/11 यानी कि 5 आवर्स। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 1875। देखिए ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 1875। रेट कितना लग रहा है, इसमें 4% का रेट लग रहा है। इंक्रीज टू रुपीज 2028, ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 2028। हमको पता क्या करना है, टाइम पीरियड होता है एन। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे A E 1 + R/100 टू द पावर एन। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 2028। बी की वैल्यू कितनी है, 1875। 1। आर की वैल्यू कितनी है, 4/100 की पावर एन। देखिए 4 1 टाइम, 25 टाइम्स। ठीक है, 2028। देखिए 1875 हम नीचे ले जाएंगे। 1 + 1/25 कितना आ जाएगा, ऐड करके ये आ जाएगा 26/25 की पावर एन। ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 6 जा 7 जा 6 जा
3 6 जा 2 जा 5 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर है? 26/25 की पावर n। यहाँ कंपेयर करने पर n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 years। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 years। फिफ्थ क्वेश्चन, 37 is what percentage of 55? कुछ नहीं, डिवाइड कर देना है। 37/55 into 100। देखिए 5 20 जा 5 11 जा, ये हो जाएगा 740 में 11 11 6 जा 80 बचा, 11 7 जा 77 3 2 7 कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सिलेंडर हैविंग। हाइट की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हमको पता करना है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 14। रेडियस की वैल्यू 14। हाइट की वैल्यू कितनी है? 20। 7 2 टाइम्स 22 टू द 44। 14 इंटू 2 28 0। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12320 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। सेवन क्वेश्चन, द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज। इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले से ही कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला जो होता है ना, ए बराबर ई 1 + r/100 टू दी पावर n। अगर ग्रोथ हो रही है तो प्लस लगाएंगे, डिप्रिशिएट हो रही है तो माइनस लगाएंगे। जैसे पिछली चित्र में एक डिप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट था, तो वहां पे हमने माइनस लगाया था। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है? 1,25,000। आर की वैल्यू कितनी है? 2%। एन की वैल्यू कितनी है? 3 years। देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा? पी, ग्रोथ के क्वेश्चन में प्लस लगाना है, r/100 की पावर एन। पी की वैल्यू कितनी है? 1,25,000। 1। आर की वैल्यू कितनी है? 2/100। एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 1 जा 2 50 जा 1,25,000। 1 + 1/50 कितना हो जाएगा? 1 + 1/50 कितना हो जाएगा? 51/50। अब ये 3 बार है, क्यूब है ना, 3 बार लिखना पड़ेगा। 51/50। 51/0 0 0 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो पूरा 125 तो हो जाएगा कैंसिल। 51 का होल क्यूब आंसर आ गया हमारा। देखिए 1 का होल क्यूब 1 ही आएगा ना, तो बस एक ही ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो ये वाला आंसर 1 3 3 6 5। 1 का होल क्यूब में कभी 2 नहीं आएगा, कभी 6 नहीं आएगा, लास्ट में कभी 5 नहीं आएगा। एट्थ क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। मार्क प्राइस कितना है? 23,500। और सेलिंग प्राइस कितना है? 20,915। यहाँ से डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? डिस्काउंट, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 23,500 माइनस 20,915। ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 285 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2585। ठीक है।
अब हमको तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट ऑन एनपी इंटू 100। डिस्काउंट कितना है भाई? 2585। और मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस है आपका 23,500 इंटू 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 235 वन जा 15 और 8 23। 235 इससे आ जाएगा 1। वहां से कितना आ जाएगा? 11%। Ninth question. A dealer professes to sell his goods at a loss of 16%, but weighs 750 gram in a place of kg weight. तो देखिए, मान लो हम सीपी 1 ग्राम को 1 रुपए ले लेते हैं। 1 ग्राम को हम क्या ले लेते हैं? 1 रुपए। तो 100 ग्राम 100 रुपए हो जाएगा, और 1000 ग्राम कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा 1000 रुपए। तो सीपी कितना मान लिया हमने? 1000 रुपए। ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा भाई? 16% लॉस झेलने के बाद 160 रुपए तो कम हो जाएंगे, तो बचेगा एसपी कितना? 840। और उसने कुछ गड़बड़ी कर रखी है। वो 1000 ग्राम की जगह कितना वेट रखा है? 750 ग्राम। तो एक्चुअल सीपी आपका है कितना? सीपी डैश। सीपी डैश की वैल्यू कितनी है? 750। ये आपका उसका एक्चुअल सीपी है, ये उसका एक्चुअल एसपी है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा? एसपी आ जाएगा आपका 840। सीपी कितना हो जाएगा? 750। सॉल्व होके आएगा 90। अब हमको क्या पता करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट 90, एक्चुअल सीपी 750 इंटू 100। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 6 जा 15 5 जा 5 2 टाइम्स। तो 6 2 जा कितना आ जाएगा? 12%। ये सारे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 32 एंड 40। एलसीएम 32 एंड 40। ये आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 160। अब आगे की बात देखिए। एलसीएम इक्वल्स टू 9। एलसीएम इक्वल्स टू 9 लेस देन एक्स स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एक्स लिखा है ना। अब ये देखिए, 9 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मैन बाइज अ टॉय कार। सीपी। सीपी कितना है उसका? रुपए 135। एसपी कितना है? 150। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसको? भाई 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 15 सीपी की वैल्यू कितनी है? 135 इंटू 100। 15 9 जा, सॉल्व होके आ जाएगा 11.11%। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, 12th क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है? 4455। डायमीटर है 105, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधा हो जाएगी, 105/2। स्लैंट हाइट की वैल्यू हमको पता करनी है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल की वैल्यू कितनी है? 4455। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की वैल्यू 105/2। स्लैंट हाइट की वैल्यू हमें ये करनी है, फाइंड करनी है। देखिए, 7 15 टाइम्स, 2 11 टाइम्स,
11 इधर जाके कैंसिल करेगा इसको 4 टाइम्स 0.5। 15 फिर से इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम्स 7 टाइम्स। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अच्छा हाइट अगर पता करने को आ जाए तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कौन ऐसा होता है। ये जो वर्टिकल होती है वो होती है हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर, इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर सलोनी बीट श्वेता बाय 100 मीटर। तो सलोनी और श्वेता का रेशियो निकाल लेते हैं हम। सलोनी और श्वेता का रेशियो देखिए, अगर सलोनी 1000 मीटर मूव कर रही है, यानी सलोनी 1000 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो श्वेता 100 मीटर कम कर रही है, तो कितना होगा? 900। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 10/9। नेक्स्ट आ जाइए फिर से। श्वेता बीट सोनम बाय 150। श्वेता इधर, सोनम। देखिए श्वेता का हम मान लेते हैं 1000 मीटर, तो सोनम 150 मीटर कम पीछे तक रह जा रही है उससे, 850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 850। जीरो से जीरो कैंसिल, 520 जा 517 जा। ठीक है, सबके रेशियो लिख लेते हैं। सलोनी, श्वेता और इधर सोनम। इसका रेशियो कितना है? 10:9 है। और श्वेता और सोनम का रेशियो कितना है? 20:17। इधर 9 बैलेंस कर लेते हैं, 20। 10 into 20 कितना हो जाएगा? 200। 20 into 9 कितना हो जाएगा? 180। 17 into 9 कितना हो जाएगा? 153। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1000 मीटर की रेस थी, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। ये हो जाएगा 900। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 153 into 5, 3 5 जा 15, 5 5 जा 16, 2, ये आ जाएगा 765। कितना आ जाएगा? 760। इन दोनों में सलोनी और सोनम में कितना डिफरेंस आ रहा है देखिए। इन दोनों में तो 100 का डिफरेंस आ रहा था। इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा था? 235 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 235 आंसर। Four prime numbers are arranged in ascending order. The product of the first three numbers is 255 and that of the last three is 1955। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम पहले नंबर्स को ए बी सी डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए बी सी डी। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स, फर्स्ट थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है? 255 है। नेक्स्ट, एंड दैट ऑफ द लास्ट थ्री, मतलब बी सी डी का प्रोडक्ट कितना है? 1955 है। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो बी सी डी अपॉन में ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? 1955 अपॉन 255। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी बाई ए का रेशियो आ जाएगा। डी बाई ए का रेशियो कितना आ जाएगा देखिए, 5 5 सा
5 1 जा 5 3 जा 5 9 जा 1 जा। अब 17 से कट जाएगा ये 3 जा 73 जा 17 2 जा और 51 3। तो डी बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई 23 बाय। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 23, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखें। ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू 255 है, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो बी सी की वैल्यू हम पता कर लेंगे। बी सी की वैल्यू भी कुछ प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 5 5 सा, अरे 5 नहीं है, ये 3 है, 23/3। 5, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे 3 लगा देंगे। एक सेकेंड, ये डिलीट कर देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। 3 8 जा 3 8 जा 5 जा, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 85। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 17, 17 5 सा 85। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम इससे भी चेक करके देखेंगे, बी सी डी बराबर 1955, तो भी बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 17 ही आएगी, आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से एक इन्फरेंस ड्रॉ कर लेंगे कि डी की वैल्यू 23 है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 17 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 23, तो ये 23 आंसर आ गया। A boy traveled from home to the college at the rate of 35 किलोमीटर पर आवर। ये होम है, ये है कॉलेज, दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली x। ठीक है, होम से कॉलेज जाने पर स्पीड कितनी है उसकी 35 किलोमीटर पर आवर है। सी से होम यानी कॉलेज से होम जाने पर की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम होम से कॉलेज जाने का टाइम पता कर लेते हैं। तो T1 की वैल्यू कितनी होगी x/35। कॉलेज से होम जाने का टाइम हम T2 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी x/3। और दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए ये लिखा हुआ है, if the whole journey took 6 hour 30 minutes, the whole journey took 6 hour 30 minutes, 6 hour 30 minutes का मतलब क्या हो जाएगा 6.5 hours, और 6.5 आवर्स का मतलब कितना हो जाएगा 13/T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है 13/2। T1 की वैल्यू लगा देंगे x/35, T2 की वैल्यू कितनी है x/3 इज इक्वल टू 13/2। देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 35 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 105। 3x 35x इज इक्वल टू कितना 13/2। ये आ जाएगा आपका 38x/105, 13/2। सॉल्व होके आ जाएगा 13 इंटू 105, 38 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17.96 किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन। 16 क्वेश्चन देखेंगे। अमन, राम एंड कपिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 68, 51 एंड 70। अमन कोई काम 68 डेज में कर रहा है, राम कोई काम 51 डेज में कर रहा है, वही काम कपिल कितने दिन में कर रहा है 70 डेज। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी कपिल की होगी, क्योंकि वो कोई भी काम 17 डेज में कर लेता है, जो कि उन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 204। कितना आएगा 204। तो टोटल काम हमारा कितना है
204 यूनिट्स। अब डिवाइड करके देखेंगे 204 यूनिट्स और ए 68 डेज में कुछ काम कर रहा है, तो 204 यूनिट्स करने में उसको एक दिन में कितना यूनिट कर लेगा? एक दिन में वो कर लेगा 3 यूनिट्स। ठीक है। राम वही यूनिट्स कितने, सॉरी, एक दिन में कितने यूनिट करेगा वो? 4 यूनिट करेगा। तो 204 यूनिट करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 51 दिन लगेंगे। तो फिर 204 अपॉन 17 ये आएगा 12 यूनिट्स। एक दिन में 12 यूनिट्स कर लेगा, 17 डेज में 204 यूनिट्स कर लेगा। ठीक है। 12 यूनिट एक दिन में, 17 दिन में 204 यूनिट। ठीक है। अब लिखा है कि इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज सच दैट अमन वर्क ऑन फर्स्ट डे, राम वर्क ऑन सेकंड डे एंड कपिल वर्क ऑन थर्ड डे, तो पहले दिन कितना काम हो जाएगा? 3 यूनिट का काम हो जाएगा। दूसरे दिन 4 यूनिट का हो जाएगा और तीसरे दिन 12 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है। तो 3 डेज में यहाँ पे आप करते हैं, 3 डेज में कितना यूनिट काम हो चुका है? 3 और 4 7, 12 7 19, 19 यूनिट काम हो चुका है 3 दिन में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ लिखा है कपिल वर्क्स ऑन थर्ड डे एंड देन अगेन अमन वर्क्स ऑन फोर्थ डे एंड सो ऑन, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच 50% ऑफ द वर्क इज completed। हमें 204 यूनिट काम नहीं करना है, इसका 50% काम करना है। तो 50% ऑफ 204 कितना हो जाएगा? 102 यूनिट्स। हमें टोटल काम कितना करना है? 102 यूनिट्स, यानी 102 यूनिट। अब देखिए 3 दिन में 19 यूनिट हो चुका है। यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो 15 दिन में कितना यूनिट हो चुका है? 95 यूनिट्स हो चुका है। ठीक है। 16वें दिन, 16वें दिन अमन आएगा। अमन 95 यूनिट ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। तो 16वें दिन तक कितने यूनिट हो चुके हैं? 98 यूनिट हो चुके हैं। 17वें दिन आएगा राम, 98 यूनिट ऑलरेडी हो चुके थे, 4 यूनिट काम करेगा, तो कितने यूनिट टोटल हो जाएंगे? 102 यूनिट। हमको यही पता करना था 102 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, यानी कि कितना समय लगा है? 17 दिन। 17 दिन कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर आंसर 17 ही है इसका। इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.64 एंड 0.81। मीन निकालने के लिए कुछ नहीं, अंडर रूट कर देना है आपको। 0.64 इंटू 0.81। 0.64 का अंडर रूट कितना आएगा भाई? 0.8। 0.81 का अंडर रूट कितना आएगा? 0.9। सॉल्व होके कितना आ गया? 0.72। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। तो पहले नंबर को हम 3x मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर को। सेकंड नंबर को हम क्या मान लेते हैं? 8x मान लेते हैं। अब बोल रहा है 8 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों में 8 8 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 3x+8। तो ये क्या हो जाएगा? 8x+8। ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 1/2। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x+8 अपॉन में 8x+8 इसके बराबर है 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x, 8 2 जा 16, 8x+8। ये सॉल्व होके आ जाएगा 2x = 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12। और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 8 × 4 यानी कि 32। बोल रहा है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों में से 4 माइनस कर देंगे
तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 32 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 28। इन दोनों का रेशियो पता करना है। 8:28, 4 टू जा 4, 7 जा, तो आंसर कितना आ गया आपका? 2:7। 19 क्वेश्चन देखेंगे। पैरट्स एंड हॉर्सेस, फाइंड द एवरेज ऑफ लेग्स पर एनिमल। तो पैरट के कितने लेग्स होते हैं भाई? 2 लेग्स होते हैं। हॉर्सेस के यानी एक हॉर्स के कितने लेग होते हैं? 4 होते हैं। 10 टू जा 40, 44 जा 160। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 10 टू जा 20, तो ये आ गया आपका 180। ठीक है, 10 टू जा 20 प्लस 160, 180। अच्छा ये बताइए एनिमल्स कितने हुए? एनिमल्स हुए आपके 10 और 40 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 50। ये कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। With a 10% discount on the market price, a seller earns a 5% profit। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यहाँ पर मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात की गई है। तो पहले हम, एक फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, ऐसे ही क्वेश्चन एक फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो पता कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी है? डिस्काउंट है आपका 10। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 5। ये आ जाएगा आपका 90। ये कितना आ जाएगा? 105। 15 6 जा 15 7, कितना आ गया? ये 6/7। अच्छा ये रेशियो है तो इसमें हम 2 जीरो ऊपर लगा सकते हैं, उसी हिसाब से नीचे भी 2 जीरो लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 6000। इसको अज्यूम क्या कर लेते हैं? 7000। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको? सीपी की वैल्यू हमने मान ली है 6000, और एसपी की वैल्यू हमने क्या मान ली है? सॉरी एसपी नहीं, मार्केट प्राइस की वैल्यू हमने क्या मान ली है? 7000। ठीक है, सीपी की वैल्यू 6000, मार्केट प्राइस की वैल्यू 7000। अब कोई वैल्यू 7000 की है, उसकी वैल्यू 5% बढ़ाने पर और फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए हमें पता करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस जो है वो आपका 5% बढ़ चुका है। 5% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 21/20। ठीक है, आपका 5% डिस्काउंट 2 बार मिल रहा है। एक बार डिस्काउंट मिलेगा 1/20 का, तो बचेगा कितना? बचेगा हमारा 20। ऐसे ही यहाँ पे भी 19/20। 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से सेलिंग प्राइस पता करेंगे तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6633.375। ठीक है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू इतनी आ चुकी है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? कॉस्ट प्राइस हमारा 6000। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ रहा है?
प्रॉफिट दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 633.375। हमें अब परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 10.5% आ जाएगा। तो कैसे लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी बताइएगा, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। रीजनिंग की क्लास चल रही है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और मैथ्स का कल जो है हम अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस लेके आएंगे। शायद 10th जनवरी में 4th शिफ्ट हुए थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 11th जनवरी की हम फर्स्ट शिफ्ट को कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।